एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं फैंग को जो कि अपने न्यू रबिंग क्लाउड रटन के आर्मर को देखकर खुश हो रहा होता है। तभी हम दोई को देखते हैं जो कि गुस्से में फैंग की तरफ घूर कर देखती है और फिर फैंग की उस शार्ड से फैंग पर अटैक कर देती है। फैंग उस शार्ड को अपनी तरफ आता हुआ देख कर डर जाता है और अपने बाजू को अपने सामने कर उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि दोई ने फैंग पर अटैक नहीं किया था, बल्कि उसने ये शार्ड फैंग को पकड़ा दिया था, जो देखकर फैंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिर इसने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया। अब दोई फैंग से कहती है इस शार्ड का अच्छे से और समझदारी से इस्तेमाल करना। ये कहते साथ ही दोई वहां से बटरफ्लाइज बनकर गायब हो जाती है, जो देखकर फैंग भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसने यहाँ पर ऐसा क्यों किया। तभी बवाता फैंग के पास आती है और उसे बताती है कि दोई कभी भी अपने ओपोनेंट को मारने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करती, पर यहाँ पर उसने तुम्हें नहीं मारा और जिंदा छोड़ दिया, जो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें थोड़ा सा एडमायर करती है। बबाता के ये कहते साथ ही व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग ग्रेविटी स्पेस में बैठा हुआ था, जो ग्रेविटी स्पेस फैंग ने लीडर होंग से बाय की है। अब फैंग यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने वाला था, तो इसलिए फैंग एक वुड क्रिस्टल को खा लेता है और फिर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक से फैंग को अपने स्पिरिचुअल सी में कुछ महसूस होता है, तो वो बबाता से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तभी बबाता फैंग को बताती है लू वो फैंग, तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एक छोटा सा प्लेनेट बन गया है। ये प्लेनेट उस टाइम बना था जब तुमने अपने फर्स्ट स्टार ट्रैवलर लेवल का ब्रेक थ्रू किया था। अब जैसे जैसे तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वैसे ही तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में और भी प्लैनेट्स बनते जाएंगे। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है कि मैंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के सेकंड लेवल का भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, और ये कहते साथ ही फैंग अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर लेता है। तभी फैंग के सामने एक एआई विंडो ओपन होती है, जो कि फैंग को बताती है सीक्रेट मेथड साइंस और टेक्नोलॉजी की एक्सपेंशन लिविंग थिंग्स के कॉस्मिक पोटेंशियल से होती है, और ये सोल लाइफ स्पिरिचुअल एनर्जी की एक फॉर्म है। उस एआई सिस्टम की ये बात सुनकर फैंग अपने मन में कहता है मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ और मेरी मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही काफी स्पीड के साथ बढ़ रही हैं, लेकिन सीक्रेट मेथड्स के बारे में मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसी वजह से मैं दोई के साथ अब फाइट नहीं कर सकता। अगर मुझे सीक्रेट मेथड्स के बारे में ज्यादा नॉलेज होती तो फिर मैं दोई के साथ अच्छे से फाइट कर पाता। और ये कहने के बाद फैंग वहाँ पर सीक्रेट मेथड्स के बारे में समझने लगता है। अब व्यू चेंज होता है और वर्चुअल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर दोई बैटलफील्ड में खड़ी हुई थी। तभी अचानक से फैंग भी वहां पर आ जाता है और दोई के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। दोई फैंग को अपने सामने फाइट के लिए रेडी हुआ देखकर अपने क्रिस्टल बॉक्स को बाहर निकाल लेती है और उसको चेंज करते हुए काफी सारी बटरफ्लाइज में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, और फिर अपनी उन सभी बटरफ्लाइज से फैंग पर अटैक कर देती है, जिन्हें फैंग डॉज करने की कोशिश करता है। जिन्हें पहले तो फैंग डॉज कर लेता है, लेकिन वो बटरफ्लाइज फिर से घूमकर फैंग पर अटैक करने लगती है, तो फैंग उन्हें अपनी हेवनली शील्ड के साथ ब्लॉक करने की कोशिश करता है और फिर उनके साथ फाइट करने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उन बटरफ्लाइज की तादाद ज्यादा होने की वजह से फैंग उनका सामना नहीं कर पाता और वो उन बटरफ्लाइज के साथ बुरी तरह से हिट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर दोई फैंग को फिर से अपने जाल में ट्रैप कर लेती है और उसको उसके कॉन्शियस वर्ल्ड में ले जाती है और फिर वहां पर फैंग के साथ फाइट करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोई और फैंग के दरमियान काफी ज्यादा इंटेंस फाइट हो रही थी, और फिर ऐसे ही दोई और फैंग को एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए पूरा एक साल गुजर जाता है। अब हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बबाता को देखते हैं जो कि अभी भी पुराने मलबे में से कुछ सामान ढूंढ रही थी, पर बबाता को इस मलबे में से कुछ भी नहीं मिलता और वो निराश होते हुए कहती है पूरा एक साल हो गया लेकिन मुझे अभी भी कोई सही मटेरियल नहीं मिला। ये कहने के बाद बबाता उदास होकर अपने थ्रोन पर बैठ जाती है। तभी अचानक से उसके सामने एक विंडो ओपन होती है, जिसमें वो फैंग को दोई के साथ फाइट करते हुए देखती है और वो ये देखकर काफी चौंक जाती है और कहती है ये रिएक्शन। बबाता के ये कहते साथ ही व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि दोई के साथ बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट कर रहा था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फैंग और दोई ये फाइट अर्थ की ग्रेविटी से 3100 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी के अंदर कर रहे थे, और ये दोनों ही यहाँ पर बहुत ही आसानी से खड़े हो पा रहे थे और फाइट भी कर पा रहे थे। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि अब लुओ फैंग इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो अर्थ की ग्रेविटी से 3100 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी के अंदर भी इजीली चल फिर पा रहा है, जबकि लास्ट एपिसोड में लुओ फैंग 1000 ग्रेविटी फोर्स के अंदर भी अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब बबाता फैंग को फाइट करता हुआ देखकर कहती है अब लुओ फैंग अपनी बॉडी पर 210 टन से भी ज्यादा वजन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है, वो ये है कि उसने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के 3rd लेवल का ब्रेक थ्रू करना है, जो कि अभी करना बाकी है। बबाता के ये कहते साथ ही व्यू चेंज होता है और हम फैंग और दोई की फाइट को देखते हैं जहां पर फैंग अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को यूज करते हुए दोई के ऊपर अटैक करता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर दोई अपने क्रिस्टल बॉक्स को सामने कर लेती है और फैंग के स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को ब्लॉक कर लेती है। फैंग के फ्लाइंग नाइफ को ब्लॉक करते साथ ही
ही दोई बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और फैंग को एक जोरदार पंच मारने ही वाली होती है कि तभी हम फैंग के स्पिरिचुअल सी में देखते हैं जहां पर कुछ हलचल हो रही थी। इसी हलचल की वजह से फैंग दोई के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और ना ही उसे डॉज कर पाता है। इसी वजह से दोई फैंग को एक जोरदार पंच मारती है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि फैंग बहुत सारे पिलर्स को तोड़ता हुआ दूर जाकर एक चट्टान में लगता है, जिसकी वजह से फैंग के सर में दर्द होने लगता है और फैंग अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, बबाता मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कुछ तो है। फैंग की ये बात सुनकर बबाता उससे कहती है, ये एक इनहेरिटेड सोल सील है जो कि मास्टर ने तुम्हारे लिए बनाई है। जब तुम मास्टर की वर्शिप कर रहे थे तो तब मैंने इसे तुम्हारे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के कोर में डाल दिया था और अभी ये सील एक्टिवेट हो गई है और फ्यूजन स्टेज में है। यहाँ पर बबाता फैंग को ये सब बता रही थी तो वहीं दूसरी तरफ फैंग दोई के साथ फाइट कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि दोई के साथ फाइट करते हुए फैंग के सर में फिर से पेन होने लगता है, जिस पेन को फील करते हुए फैंग कहता है, ये पेन काफी स्पीड के साथ बढ़ रहा है। तभी हम देखते हैं कि दोई फैंग के ऊपर बार बार अटैक करती जा रही थी और फैंग सिर्फ उन्हें ब्लॉक कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर फैंग के सर में बहुत दर्द हो रहा था और फैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी पेन की वजह से फैंग की स्पिरिचुअल सी की एनर्जी का कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, जो देखकर दोई एक ईवल स्माइल करती है और फिर स्माइल करते साथ ही फैंग को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ पकड़कर जकड़ लेती है, जिसकी वजह से फैंग हवा में ही स्टक हो गया था और हिल नहीं पा रहा था। फैंग कहता है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। तभी हम बबाता को देखते हैं जो कि अपने थ्रोन पर बैठी दोई और लुओ फैंग की फाइट को देख रही थी। वो अभी इन दोनों की फाइट को एंजॉय कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसके सामने एक डेंजर अलर्ट आता है, जो देखकर बबाता भी हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। अब हम दोई को देखते हैं जो कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए फ्लाई करके लुओ फैंग की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे वो लुओ फैंग के करीब जा रही थी वैसे वैसे उसके पीछे का सारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था और वहां पर काले बादल छाने लगते हैं और उस बैटल फील्ड पर आसमान से बिजलियां गिरने लगती हैं और वो बैटल फील्ड भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। इसी के साथ साथ हम फैंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हैं जहां पर एक बड़ा सा ब्लैक होल बन जाता है। व्यू चेंज होता है, हम दोई को देखते हैं जो कि बबाता के सिस्टम को हैक कर लेती है और उसे हैक करने के बाद अपने एक सीक्रेट मेथड को एक्टिवेट करती है, जो कि होता है दूसरे वॉरियर की बॉडी को ओवरटेक करना, जो देखकर बबाता बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या? अब हम दोई को देखते हैं जो कि फैंग के पास पहुंचकर अपनी एक उंगली से फैंग की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। दोई के ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि फैंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो दो प्लैनेट्स थे उन दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी को ब्लैक होल अपने अंदर खींचने लगता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोई अपने मीटियोराइट स्टार के सीक्रेट मेथड को यूज करते हुए फैंग की बॉडी पर कब्जा करेगी और फैंग की बॉडी को अपनी बॉडी बना लेगी। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या दोई ऐसा कर पाएगी या नहीं। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।